1 घंटे पहले वफा नहीं आई थी हॉस्पिटल आपसे मिलने? ये तुम मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? ये सब क्या था मीसम? क्या यही दिन देखने को रह गया था? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? किसके आगे हाथ जोड़कर तुम भीख मांग रहे थे? ऐसा क्या हो गया था जो तुम घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? Say something. Why are you quiet? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जो भी तुम कहोगे इधर कहोगे। तुम्हारी ऐसी कौन सी कमजोरी है जो उसके हाथ लग गई है? शिजा, ट्रस्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। I don't trust you anymore, God damn it. तुम मुझे कब से बेवकूफ बना रहे हो? रोजाना कोई ना कोई झूठ। आज कौन सा झूठ है जो तुम मुझसे बोलोगे? चलो मेरे साथ। No. नहीं, तुम सच जानना चाहती हो ना? सब सच पता चल जाएगा कि मैंने किसकी खातिर हाथ जोड़े थे। मीसम, चलो मेरे साथ। मीसम, तुम जानना चाहती थी ना? तुम जानना चाहती थी ना? सब्र करो, ये देखो, खुद ही देख लो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या सोच के किया था तुमने ये सब? असद भाई और इस घर की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं आया? एक गैर लड़के पर इतना भरोसा? ये सारी बातें छोड़ो, वफा, उससे मदद मांगने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर कुछ भी चाहिए होता मुझे कह देती, मैं तुम्हारी हर गलती सुधारने की कोशिश करता। किस किस को संभालूंगा अब मैं? तुम्हें पता है बहुत मान था हम सबको तुम पर लाइबा। सब मिट्टी में मिला दिया, सब खाक कर दिया। चाचू प्लीज मेरी बात तो सुन ले एक बार। तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मैं खामोश हूं ना तो सिर्फ असद भाई की वजह से, क्योंकि मैं अपना रिश्ता तो हार सकता हूं मगर अपने भाई को नहीं। और अगर आज के बाद इस घर में किसी को भी इस बारे में पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? Just better not happen again. मीसम, मैंने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन एक बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देख लिया अपनी खुदसरी का नतीजा? सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। Shame on you. Shame on you. बात तो सुन ले। अब्बा, उठो। नवाब, घर पैदा हुए होते ना तो पता नहीं क्या ही हाल किया होता। छोड़ो ये तकिया, वापस रखो, अपना सूटकेस दो मुझे। क्या करे? दिमाग तो ठीक है तेरा? तुम्हारे 4 कपड़े पैक करूं, तुम्हें यहाँ से निकालूं। अबे कौन सा सूटकेस? क्या था सूटकेस? क्या हो गया? कुछ बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं है? उड़न खड़ोले पे क्यों सवार है? कहाँ जा रहे हैं हम नहीं, आप जा रहे हैं इस घर से बाहर। क्या मतलब? अबे तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? मीसम लाया था मुझे इस घर में, समझी तू? अब बस जितने ख्वाब पूरे होने थे ना तुम्हारे इस घर में हो चुके हैं। अब तुम्हारी दाल निकलने वाली है यहाँ। असद को सब पता चल गया कि तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। अब इससे पहले कि वो तुम्हारा कैंसर का इलाज कराते रहे और तुम्हें कैंसर हो ना, तुम वैसे ही मर जाओ, इस घर से 9-2-11 हो जाओ। इस घर से बाहर ही अब तुम्हारी जिंदगी, वरना मौत का फरिश्ता ही लेके जाएगा अब तुम्हें यहाँ से बाहर। मीसम से बात करता हूँ, वही लाया था मुझे इस घर में। क्या अब्बा, क्या हो गया है? मीसम अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस घर से बाहर होगी ना तो हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि सामान पैक करो, निकलो ऐसे। जल्दी बताओ कहाँ है सूटकेस? अबे हल्की हो जा, हल्की हो जा। क्यों क्या मुझे पागल समझती है? अबे कर ली ना तूने अपनी शायरी? पागल समझती है मुझे? क्या पागल बाबू तेरा मैं, गुट्टी पिलाई है तुझे मैंने, गुट्टी, समझी तू? अबे क्या आहिस्ता और ऊंचा बोलूंगा? तुझे क्या लगता है मैं अकेला यहाँ से जाऊंगा? तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। 2 मिनट में तेरा चट्टा बट्टा सबको बता दूंगा मैं। बात समझी तू? तेरी माँ नहीं हो तो मैं खामोशी से यहाँ पे चला जाऊंगा। अब्बा मेरी बात सुनो, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना। चल बे चल। अब्बा, अब्बा
दवाई खा ली आपने? अब तो सारी जिंदगी दवाएं खानी है। अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटे, जीते रहो। फरहाद, जी अम्मी। एक बात तो बताओ, मेरी ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चुप क्यों खड़े हो? मेरी बात का जवाब दो ना, और सच सच बताना मुझे। ऑफिस से उधार लिया था अम्मी। अच्छा, हैदराबाद कब वापस जा रहे हो? जल्दी चला जाऊंगा। कब जाओगे मुझे पता चले। अरे समीना, क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? मैं तो कहती हूँ इसे यहीं रोक लें। इतना बड़ा शहर है, इंशाल्लाह मिल जाएगी मेरे बेटे को नौकरी। नफीसा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने इसे हैदराबाद क्यों भेजा था, और अब भी मुझे शक है कि इसने मेरे ऑपरेशन के लिए उसी लड़के से पैसे लिए। ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? मैंने वफा जी से कोई मदद नहीं मांगी, ना ही मांग सकता हूँ। बस ऑफिस का कुछ काम निपटा लूं, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। बस बेटा, एक बात का ख्याल रखना, अब इस दिल में सहने की ताकत नहीं। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाए। मैं माजी की गलतियों को दोहराने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि माजी दोहराया नहीं जाता, दफनाया जाता है। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है शिजा, बस अफसोस अपनी हार का है। मैं जानती थी। क्या जानती थी? मैं जानती थी कि लाइबा किसी लड़के से मिलती है। मैंने उसे समझाया, असद भाई को सब कुछ बताने की धमकी भी दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अब भी उससे मिलती है। क्या? सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों शिजा? निसम, ये बातें इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती, और मुझे लगा कि वो उससे नहीं मिलती, लेकिन वो अब भी मिलती है। क्या शिजा, ये तुमने क्या कर दिया है? तुम मुझे एटलीस्ट पहले बता देती, मैं उसे शट अप कॉल दे देता, बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। हो गई मुझसे गलती, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए था, धमकी पे बात नहीं रोकनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करूंगी वो मैं करूंगी। वफा का सामना मैं करूंगी, उससे उसकी औकात याद दिला के रखूं। तुम कुछ नहीं करोगी? नहीं सुना तुमने, तुम कुछ भी नहीं करोगी। निसम, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उसकी कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो बनते हैं तो बनते जाएं, लेकिन लाइबा की इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, और तुम जानती हो कि लाइबा के सारे सबूत वफा के पास मौजूद हैं, जो वो यूज कर रही है हमें ब्लैकमेल करने के लिए। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें वफा से उलझना है या फिर इस घर की इज्जत को संभालना है। निसम, एक माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। मैंने कहा था मम्मी से कि वफा को कोई सबूत मिल गया है, तभी वो लाइबा को बार बार ब्लैकमेल कर रही है। भाभी अब खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा शिजा? झूठी तसल्लियां मत दो मुझे, कुछ ठीक नहीं होगा। सब बिखर गया इस लड़की की वजह से, तोड़ दिया इसने हमें, किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं पता। कब तक छुपाएंगे शिजा? एक न एक दिन तो वफा हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई देगी। ऐसा कभी नहीं होगा भाभी, और ना मैं ऐसा होने दूंगा। लाइबा इस घर की इज्जत है, और इस घर की इज्जत के लिए मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। कुछ नहीं करोगे तुम नीसम, दो ही तो सहारे हैं इस घर के, एक सहारा तो छूट गया हमसे, तुम्हें नहीं खो सकते। समझ आई तुम्हें? कुछ भी नहीं करोगे तुम।
घटिया निकलेगी, मुझे अंदाजा नहीं था। यार क्या अरे क्या हो गया? ये सुबह इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग रही है? अब्बा मैं ना बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारी ये हरकतें रही ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आना। अपने लिए जानम मत खरीदो, खाली हाथ रह जाओगे आखिर में तुम। हटा बे, मैं भी देखता हूँ तू कैसे सांस लेती है इस घर में। अच्छा 70% की पार्टनर हूँ असद के बिजनेस में मैं, और वो दुबई वाला फ्लैट वो भी मेरे नाम है। ये मीसम जैसे ना 10 नौकर खरीद सकती हूँ मैं, उससे डबल पैसे दूंगी। बस जो शर्त मैंने रखी है वो पूरी करनी होगी। ये घर छोड़ के जाना होगा, बोरिया बिस्तरा अपना पैक करके बस निकलना होगा यहाँ से। और मीसम को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। सच कह रही है? वफा नाम है मेरा, जो वादा करती हूँ ना पूरा करके दिखाती हूँ। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। डबल रकम देगी? हाँ बा, कसम से डबल रकम दूंगी, लेकिन अगर मेरी शर्त पूरी होगी तो। शर्त में ये बात आती है कि तुम्हें आज अभी इसी वक्त घर छोड़ के जाना होगा। ऐसे हो गया, इंतजाम कर, मैं अपने रहने का बंदोबस्त करता हूँ। कार साहब से भी मिलना है, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ फंस गई मैं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस लाड इस प्यार का ये सिला दिया है तुमने। बोलो। मामा प्लीज मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? बात करने के काबिल समझती हो खुद को? इज्जत के मीनार पर चढ़कर पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना आई हो। जानती हो तमाशा क्या होता है? जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अरे जिस शख्स को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं उसको तो तुमने जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था। गलती नहीं हुई तुमसे, गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसका कफारा हम सब अदा करेंगे। तुम, मैं और तुम्हारा बाप। मामा प्लीज मैं नहीं सह पाऊंगी, मुझे मत अकेला छोड़े प्लीज, मैं नहीं सह पाऊंगी। सह तो हम भी नहीं पाएंगे लाइबा, ये रुसवाई। अबे कर ली ना तूने अपनी शायरी? पागल समझती है मुझे क्या? पागल बाबू तेरा मैं, गुट्टी पिलाई है तुझे मैंने, गुट्टी, समझी तू? तुझे क्या लगता है मैं अकेला यहां से जाऊंगा? तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। 2 मिनट में तेरा चट्टा बट्टा सबको बता दूंगा मैं। बात समझी तू? तेरी मां नहीं हूं जो मैं खामोशी से यहां पे चला जाऊंगा। शराफत अंकल ने ऐसा क्यों कहा? क्या छुपा रही है सहर मुझसे? क्या पता लगाना होगा मुझे। गार्डन में क्या बात हो सकती है दोनों के दरमियान? कमरे से गुस्से में निकलना और गार्डन तक गुस्से का ठंडा हो जाना? नहीं 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 नहीं, कोई तो बात है असद, कोई तो बात है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली केक। बाय द वे मैंने कॉफी का कह दिया। आपको मेरी हर पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता चल जाता है? डॉक्टर हूँ, दिल की कमजोरियां इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ। इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि आप सिर्फ दिल का इलाज ही नहीं बल्कि ख्याल रखना भी खूब जानते हैं। पता है मेडिकल साइंस और इश्क की दिल के बारे में राय बिल्कुल अलग है। साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती,
और जानती हैं इश्क क्या कहता है कि अगर दिल में हड्डी नहीं होती तो दिल टूटता कैसे? एंड साइंस कहता है कि दिल तकरीबन 12 सेंटीमीटर का होता है और इश्क कहता है कि इस 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे समा जाता है। आपसे आज मिलकर ये मिसाल भी पूरी हो गई। आपने इस 12 सेंटीमीटर के दिल में इतना दर्द छुपाया हुआ है वफा। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि चोट आपको लगती है और दर्द यहां होता है। रहने दीजिए वकार साहब, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं। जैसे कि देखे ना क्या है आज मेरी हकीकत। जिस जगह पे आप अभी हैं वो जगह आपकी है ही नहीं, और जो जगह आपकी ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन देगा मुझे साथ? वैसे भी मुझसे बेहतर आप ये बात जानते होंगे कि एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल है, आप जानती हैं। पता है नफरत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मोहब्बत की आग में जलना। मैंने आज आपको यही बताने के लिए बुलाया कि मैं कई दिनों से इस मोहब्बत की आग में जल रहा हूं। सर का नंबर ऑफ क्यों जा? कहाँ जा सकते हैं मुझे बताए बगैर? देखना डैड को याद भी नहीं होगा कि आज उनका बर्थडे। हाँ लेकिन तुमने अंकल को फोन करके पूछा कि वो घर पे हैं भी या नहीं? अगर डैड घर पे नहीं होते तो हमें सरप्राइज देने क्यों आते? हॉस्पिटल नहीं चले जाते? हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी मैं भूल गया। डैड से कम नहीं, जल्दी मेरी हेल्प करो। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड ये यहाँ पे क्या कर रही है? रिलैक्स। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, डैडी यहाँ पे क्या कर रही है? तुम किस हक से मेरे घर में खड़ी हो? बोलो। मैं शिजा छोड़ो। वैसे जान चला दूंगी। निकाह जैसे पाक रिश्ते का तो लिहाज कर लेती तो मेरे ही डैड मिले थे तुम्हें। शिजा हम असद की रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे। रिपोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे केक के साथ? सीरियसली डैड? देखो जैसा तुम्हें लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे डैड, आपने मुझे बहुत हर्ट किया। इससे तो मैं सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन आप, मैं सरप्राइज देने आई थी अपने डैड को और मुझे क्या पता था कि डैड मुझे ही सरप्राइज दे देंगे। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था जिस दिन हॉस्पिटल में आपने मुझसे झूठ बोला था वकार अंकल, और ये बात मैंने शिजा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये आपकी वजह से शर्मिंदा हो। शर्म आनी चाहिए आपको। चलो शिजा, अभी हमारा कुछ नहीं था। डैड
आज से आपकी बेटी आपके लिए मर गई। इस घर से आपकी बेटी नहीं, मैया जा रही। Let's go. शिजा बेटा मेरी बात तो सुनो। देखा आपने कितनी नफरत करती है शिजा मुझसे। शिजा तो क्या, उस घर का हर शख्स मुझसे नफरत करता है। लेकिन मैं नफरत नहीं करता। दुनिया जो कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूँ। चाहे आपकी बेटी आपका साथ दे या ना दे। आज वो यहाँ असद की बीवी को जलील करके गई है, कल को आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम कर देगी। कभी सोचा है आपने मेरे किरदार के बारे में? इसलिए वकार साहब, बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल से हर ख्याल को निकाल दें, क्योंकि जिनकी मंजिल एक नहीं होती ना, के रास्ते भी एक नहीं हो सकते। पता नहीं किस तरह की लड़की है ये शिजा, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बदतमीज। मिशन प्लीज मुझे तक का पास करना। थैंक यू। बिरयानी तो बहुत मजे की है, लगता है जरूर नई मेड रख ली है ना सर? हाँ, बाकी अच्छी होगी बिरयानी। सहर, डैड के साथ लंच कैसा रहा तुम्हारा? मजा आया होगा ना? क्या बकवास कर रही हो? होश में तो किस लंच के बारे में बात कर रही हो? और तुमने कब से मेरे आने जाने पे नजर रखना शुरू कर दी है? अरे नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात का बुरा मना रही है। मैंने तो वही पूछा जो मुझे पता चला। बुरा मान नहीं रही हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे असद के सामने बुरा बनाने के लिए सब कह रही हो, है ना? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मुझे नहीं पता था कि सवाल सबके सामने नहीं करना। आप बोल्ड हैं, मुझे लगा इस बात का बुरा नहीं मनाएंगी। एक्चुअली डैड ने मुझे खुद बताया तो मैंने अपनायत में पूछ लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बारे में आपने असद भाई को कुछ नहीं बताया, वरना मैं कतई कुछ नहीं पूछती। असद, आप मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये किस लंच के बारे में बात कर रही है। ये ना क्या आपके सामने मुझे बुरा बनाने के लिए सब कह रही है, बल्कि ये क्या, ये सब लोग ही आपके सामने मुझे बुरा बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इन सब का। असद, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ कह रहे क्यों नहीं है? कसम ले ले मुझसे, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानता हूँ सर, सब जानता हूँ। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मेरे यकीन को और मोहब्बत को कोई भी कम नहीं कर सकता। वैसे शिजा, अगर तुम्हारे नजदीक बातें छुपाना इतनी ही गलत बात है तो फिर मेरा ख्याल है कि लाइबा का सच भी नहीं छुपा रहना चाहिए अब असद से। वो क्यों नहीं बता देती हो असद को? कैसा सच? आप पूछिए शिजा से, यही आपको तफसील से बताएगी जैसे मेरा सच बताना चाह रही थी। कैसा सच? शेजा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अरे कोई खास बात नहीं, वो
लाइबा और शिजा की कुछ तकरार हो गई थी, तो बस इतनी सी बात है। वो असल में कॉलेज ना जाने की वजह से शिजा ने लाइबा को डांट दिया और मैंने शिजा को समझाया। सरासर शिजा की गलती थी। डोंट वरी असद भाई, मैंने शिजा को समझा दिया। ओके मैं जानती हूँ सच की आवाज कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, झूठ के आगे तभी जाती है। और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या बात है, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम परेशान लग रहे हो। वफा से बात हुई है? वफा जी भला मुझसे क्यों बात करेगी? कैसी बातें कर रही हैं खाला आप? तो फिर क्या बात है? जिस काम के लिए गया था खाला, वो काम नहीं हुआ। क्या मतलब? जिस तरह वफा जी ने मुझे बर्बाद किया, सोचा दूसरों को उस बर्बादी से बचा लूंगा, लेकिन किस्मत ने कहां साथ दिया मेरा। इससे पहले वफा जी का सच सबके सामने लेकर आता, जिसम साहब ने कुछ नौकरी से निकालती। न जाने वफा जी ने मिशन साहब को ऐसा क्या कहा है जो मिशन साहब इतने डरे हुए थे। पता नहीं और कितना गिरेगी ये लड़की। अगर असद साहब की जिंदगी का ख्याल ना होता तो मैं वफा को उस घर में एक लम्हे के लिए भी टिकने ना देती। पहला कहते हैं मोहब्बत जिंदगी के साथ साथ इंसान को भी बदल देती है। मैंने फौजी को बहुत बदलने की कोशिश की, हमेशा नाकाम हुआ, हार गया। शायद मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत ही नहीं थी। और ये भी सच है खाला, डरता हूं मैं उस वक्त से वफा जी का बुरा अंजाम नहीं देख सकता मैं। और अगर ऐसा हुआ खाला तो ये दिल बंद हो जाएगा। Stay. I'll be right back. No. Wait. Hello? कैसी हैं वफा जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नंबर पे कॉल करने की? आइंदा फोन मत करना यहाँ पे। हिम्मत और हौसला तो उसी दिन आ गया था जिस दिन आपकी ख्वाहिश पर मैंने अपनी जिंदगी को तलाक दी थी। तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आइंदा से फोन नहीं आना चाहिए तुम्हारा। फोन मत रखिएगा वफा जी, आपके मतलब की बात है। एक आखिरी बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वापस लौट आए वफा जी, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए। क्योंकि अब असद साहब को बहुत जल्द आपका सच पता चलने वाला है। क्या? कौन बताएगा उन्हें मेरा सच? हाँ, असद को सच बताएगा मेरा कोई? तुम बताओगे? तुम्हारी ना ये फजूल धमकियों से मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। अब फोन रख दो और आइंदा यहाँ पे कॉल मत करना। सच कह रहा हूँ वफा जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे खुद को बचाना। मेरे साथ तो मेरी माँ की दुआएं थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बख्श दिया, लेकिन सच में वो आपको नहीं बख्शेंगे क्योंकि मेरी दुआओं में वो असर नहीं रहा और ना ही आपके अमाल ऐसे हैं। कर ली तुमने अपनी बकवास, रखोगे आप फोन? मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि निसम साहब के कहने पर मैं उन्हें आता सच बता चुका हूँ। इससे
इससे पहले कि वो पूरे सच तक पहुंचे, आप अपना फैसला कर लें, क्योंकि अगर असद साहब ने फैसला किया तो आप किसी फैसले के काबिल नहीं रहेंगी। किसका फोन है? ओके बाय। शाज से बात कर रही थी। तुमने बताया उसे कि हम कल आ रहे हैं? जी वो यही कहने के लिए उसने कॉल की थी कि वो कल एक जरूरी काम से बाहर जा रही है, तो हमें खुद कॉल करके दोबारा इनवाइट करेगी। सच कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद बात कर लें। तुम बार बार मुझे यकीन क्यों दिला रही हो अपनी बात का? मैं जानता हूं तुम सच्ची हो। अब क्या तुम्हें मैं जी भर के देख भी नहीं सकता? नहीं, वो ऐसी बात है। जो भी बात है वो हम कल करेंगे, अभी आराम करो। आ जाओ, सो जाओ। वफा जी की जिससे शादी हुई है उनका नाम असद है। नफरत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मोहब्बत की आग में जलना। मैंने आज आपको यही बताने के लिए बुलाया कि मैं कई दिनों से इस मोहब्बत की आग में जल रहा हूं। सच सुनने की हिम्मत रखते हैं ना आप तो सुने। ये लड़की जो आपने हमारे सर पे मुसल्लत की है ना, ये कोई शरीफ घराने की नहीं। इसकी सच्चाई अगर आपको पता चल गई ना तो आप खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। शेजा, I said stop it. सहर ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शहज की कॉल थी, जबकि कॉल तो फरहाद की थी, और फरहाद की कॉल सहर के पास ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि सहर मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा कौन सा सच है जो सहर मुझसे छुपा रही है? बहुत सी सजाएं भी काटी है मैंने, पहले अपने माँ बाप के घर पे, फिर मोहब्बत के गम में, और अब अपने शौहर के घर पे। कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझे सहारा? वैसे भी मुझसे बेहतर आप ये बात जानते होंगे कि एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए इस माशरे में कोई जगह नहीं। चलो शिजा, अभी हमारा कुछ नहीं रहा। डैड, आज से आपकी बेटी आपके लिए मर गई है। इस घर से आपकी बेटी नहीं, उसकी मैयत जा रही है। अच्छा बेटा, ये अपने पापा को बोल अगला पिछला हिसाब किताब चुकता, सही है? और एडवांस भी आ गया, चल जा। अब आ सुन जी, इधर तेरा ही। क्या बात है शराफत भाई, ले आऊं क्या फिर दूध पत्ती मलाई मार के वीआईपी वाली? अब भी नहीं पिलाएगा क्या? क्या बात है शराफत भाई, खूब पैसा लुटा रहे हो, लाखों की बाजी भी लगा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है?
उबर वाला दे रहा है, बंदा ले रहा है। अबे ये लाखों बाखों क्या है, ये पैसा ना हाथ का मैल है, मेरे हाथ का मैल। भाभी के जाते ही लॉटरी लग गई आपकी। ये औरत है ही नाम आफत का, जब तक जिंदगी में रहती है इंसान फकीर रहता है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी छोड़ दूँ, क्या पता लखपति बन जाऊँ। अबे सोचना क्या, फैसला कर। जब पैसे आएंगे ना पैसे, तो 4 बीमे भी ले आएगा। कम से कम एक मनुष्य से तो जान छूटेगी तेरी। बात तो 100% ठीक है शराफत भाई आपकी। अबे शराफत कभी गलत बात करता ही नहीं, सादा सी बात है भाई। जब बात हो ना अपने फायदे की तो डट जाओ, समझे क्या? अबे कौन बोल रहा है? असद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, excuse me। जी दामाद जी बोलिए, क्या बात? कैसे याद कर लिया हमको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कहीं गले में हड्डी वड्डी तो नहीं फंस गई? मिलना चाहता हूँ आपसे। हैं? क्या बोला? मुझ गरीब से मिलना चाहते हैं आप? मिलना चाहता हूँ आपसे अभी और इसी वक्त। देखो भाई, काम तुम्हारा और नाम हमारा, हम तो बिला वजह फंस जाएंगे ना। अब जाहिर है सुसर समझकर तो नहीं बुला रहे हो, मुखबर ही सही। अगर इनाम मुकर्रर हो जाए तो सब हो जाएगा, आप बस मुझसे मिलने पहुंचिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी आप। गाड़ी आपके पास है, पैसा आपके पास है, और आप मुझ जैसे गरीब को बुला रहे हैं। आप 5 स्टार होटल पहुंचिए, तब तक मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ। खुदा हाफिज़।